हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आपको वैद्युत फ्लक्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊंगा और सारे सूत्र का निगमन भी बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमने इसकी परिभाषा लिखी हुई है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं उन्हीं की संख्याओं के माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे समझिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये हम आप लोगों को बहुत ही पहले बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, अगर क्यों आवेश होता है ना, इस वीडियो में भी मैं समझा दे रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर कोई आवेश रखा जाए तो इस आवेश की कल्पना किया जाता है कि इस आवेश के इधर उधर कुछ रेखाएं जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके इधर उधर क्या होती है, रेखाएं होती हैं और इन रेखाओं का प्रभाव कुछ दूर तक ही होता है। ठीक है, तो जितनी दूर तक रेखाओं का प्रभाव होता है वही उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई पृष्ठ रख देते हैं, ठीक है, कल्पना करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसे हम कल्पना करते हैं कि कोई पृष्ठ रख देते हैं। ठीक है, तो इस पृष्ठ के अंदर से मतलब जो जितनी भी रेखाएं पास करेंगी, जितनी भी रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, जितनी भी रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजरती हैं, वह सभी रेखाओं की संख्याएं जो होती है ना, वही हमारी वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक है, ये रेखाएं ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये रेखाएं ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। चलिए, ये तो हो रही छोटी सी बात। अभी हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। इसका सूत्र क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारा फाई और ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, फाई ई का फॉर्मूला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स बराबर फॉर्मूला हमारा कैसे निकलता है और क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये हमें समझाना था कि वैद्युत फ्लक्स को क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स समझ गए होंगे, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है ये हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, यह क्या होती है? अदिश राशि। कौन? वैद्युत फ्लक्स। यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। अब देखिए, इसका सूत्र हम बताते हैं कैसे इसका सूत्र निकलता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र में हम कोई पृष्ठ रख देते हैं, पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि हमने पृष्ठ रख दिया। ठीक है, और पृष्ठ रखने के उपरांत जो इसका एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ऑन दी सरफेस, यानी इस सरफेस के, इस पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर। तो ये हो गया हमारा ए। ठीक है, और इस पे जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, इससे पास कर रही हैं और इन क्षेत्र रेखाओं के संख्याओं को ही तो हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये क्षेत्र रेखाएं इधर से गुजर रही हैं, तो इसे हम ई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ई और ए के बीच में एक कोण बनता है। ठीक है, एक कोण बनता है जिसे हम थीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाई ई यानी कि फाई ई किसको कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स को। जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो बराबर होता है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई, इसके बराबर होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा सूत्र। अब देखिए, इस सूत्र में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये सदिश रूप में है, तो इसको अदिश रूप में बदलने के लिए देखिए आपको ये चीजें याद होंगी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा। तो यही चीजें यहाँ पे अप्लाई करनी है। फाई ई बराबर हमारा दूसरा सूत्र क्या निकल के आ जाएगा? ए ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा हमारा? ए ई कॉस थीटा, ए ई कॉस थीटा। तो इस प्रकार से जो आपका सूत्र हो गया, सूत्र निकल गया। अब चलिए हम इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा ना, मात्रक बराबर, देखिए यहाँ पे a इंटू ई है, यानी कि a क्या है? क्षेत्रफल है, और e क्या है? ई ए लिखे या ए ई लिखे। ठीक है, कहीं कहीं होता है कि ई ए कॉस थीटा, कहीं कहीं ए ई कॉस थीटा, तो हमने ए ई कॉस थीटा लिखा है। तो इसमें ये मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आप फार्मूला गलत लिखे हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किधर भी लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ई ए कॉस थीटा लिखे या ए ई कॉस थीटा लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगर ई की बात करें, पहले हम ई को लेते हैं। ई का जो फॉर्म, ई बराबर जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात किया था, ई बराबर एफ बट्टा क्यू नॉट, एफ बट्टा क्यू नॉट, जिसका जो मात्रक होता था, एफ का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन बाई कूलाम, और एरिया का मात्रक क्या होता है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक निकल के आ गया, मात्रक निकल के आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही इसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा हम न्यूटन प्रति कूलम निकाले, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इससे हमारा जो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक निकला, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम निकला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वैद्युत फ्लक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इसकी बीमा की बात करें तो बीमा भी हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको, इस सूत्र को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए इसका जो मात्रक होता है ना, मात्रक होता है, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये होता है इसका मात्रक। तो देखिए न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, एम एल टी के पावर -2, और मीटर स्क्वायर है तो इसको हम एल स्क्वायर लिखेंगे, बाई कूलम है तो इसको एटी लिखेंगे, एटी। ठीक है, अब देखिए एटी को हम ऊपर भेजेंगे तो एम वैसे ही रहेगा क्योंकि एम अकेला है, एल एक यहाँ है, एक दो यहाँ है, तो एल के पावर क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए टी के पावर -2 है, तो टी के पावर -2 है, टी एक ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, टी जाएगा ऊपर तो टी के पावर -1 हो जाएगा, और -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ए के एम एल टी हो गया, उसके बाद से ए के पावर क्या हो जाएगा, ए के पावर -1 हो जाएगा, ए जब ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी बीमा हो गई, ये इसकी बीमा, बीमा क्या निकल के आ गई, ये यानी कि वैद्युत फ्लक्स की जो बीमा होगी ML3T-3 और ए के पावर -1। ठीक है, इस प्रकार से इसकी बीमा हो गई। इसका जो मात्रक निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और वैद्युत फ्लक्स की यहाँ पे परिभाषा हमने लिख दिया है। तो इस प्रकार से हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में सारी चीजें पढ़ ली है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।